हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह, मैथ्स फैकल्टी। तो ये हम लोगों का 10th लेक्चर है और इसमें हम लोग लॉग टेबल सीखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टीज़ बताया था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि हम लॉग किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए आप लोगों को कैसे किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं मैं बता देता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने बुक में या जो भी है मोबाइल पे आप लोग क्या करेंगे, लॉग टेबल खोल लेंगे। और लॉग टेबल खोलने के बाद देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो लॉग टेबल में क्या होता है, लॉग टेबल में यहाँ पर एक कॉलम बना रहेगा, उस कॉलम में 10, 11, 12, 13 से लेके 99 तक लिखा रहेगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में क्या होगा, एक कॉलम रहेगा, उसमें 10, 11, 12 से लेके 99 तक लिखा रहेगा। इस कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉलम को हम लोग मेन कहते हैं। पहला कॉलम का नाम क्या हो गया, मेन। उसके बाद फिर हमारा आता है 0, 1, 2। टेबल में आप देखेंगे 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक लिखा रहता है। तो ये सब जो है इसे हम लोग 0 से 9 तक जो लिखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। पहला कॉलम मेन हो गया, फिर 0 से 9 तक जो लिखा हुआ है उन कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। और उसके बाद फिर साइड में एक और देखेंगे 1 से स्टार्ट करता है और 9 तक लिखा रहता है, और उस कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, मेन डिफरेंस कहते हैं। तो पहला कॉलम मेन, उसके बाद फिर डिफरेंस, फिर मीन डिफरेंस हो गया। ओके, अब टेक्निक क्या है, यहाँ पे टेक्निक इंपॉर्टेंट है कि हम लॉग टेबल देख कैसे रहे हैं, कैसे हम लॉग टेबल से किसी नंबर का लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टेक्निक ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे 10 दिख रहा है, 10, 11, 12 से लेके 99 तक। मैंने क्या बोला, 10, 11, 12 से लेके 99 तक आपको क्या करना है, हर जगह पॉइंट बिठा देना है। यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, ऐसे करके हर जगह पॉइंट बिठा देना है। यहाँ भी पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट बिठाना है, बीच में। 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 1.0, ये क्या हो जाएगा 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, ऐसे करके लास्ट में चला जाएगा वो 9.9 तक। ठीक है, लास्ट में वो कहाँ चला जाएगा, 9.9 तक। मतलब कि हमें 1.0 से लेके 9.9 तक आ गया, हमारे पास पॉइंट बैठा दिया हमने। ओके, अब क्या करना है, जैसे सपोज हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.1। आप सब ने अपने टेबल में पॉइंट बिठा दिया है। लॉग 1.1 का वैल्यू क्या होगा, जो सबसे पहला है। लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा, ये वाला। लॉग 1.1 का वैल्यू क्या होगा, ये वाला। और हम लिखेंगे कैसे वैल्यू को, तो लॉग 1.1 के लिए मैंने क्या बोला, इस कॉलम में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट बिठा देना, मतलब कि 1.0, 1.1 इस तरह से आ जाएगा। लॉग 1.1 का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, ये वाला देगा। ठीक है, तो सिर्फ log 1.1 है तो पहला वाला वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना है, 0414। तो हम लिखेंगे कितना, 0.0414। मतलब मैंने क्या कहा, यहाँ पे तो बीच में पॉइंट बिठा रहे हैं और यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में ही पॉइंट बिठा देना है। यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में ही, मतलब कि log 1.1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.0414। अब सपोज log 1.2 का वैल्यू हमसे पूछा जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1.2। तो मैंने क्या कहा है, स्टार्टिंग में ही 0 बिठा देना है। तो log 1.2 का वैल्यू कौन देगा, सबसे पहला वाला। तो स्टार्टिंग में 0 पॉइंट बैठा देंगे, स्टार्टिंग में पॉइंट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.0792। समझ में आ रही है बात। log 2 का वैल्यू कितना होगा, log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3010। log ऑफ 2.3 का वैल्यू कितना होगा, log ऑफ 2.3 का वैल्यू होगा 0. यहाँ पे आगे पॉइंट लगाएंगे। मैंने क्या कहा है, सबसे आगे पॉइंट लगाना है। तो टेक्निक मैंने 2 बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर बीच में हमें पॉइंट्स लगा देने हैं और यहां पे एकदम शुरू में, स्टार्टिंग में ही हमें पॉइंट लगा देना है। ओके, अब सपोज log 2.3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो log 2.3 का वैल्यू कितना होगा, log 2.3 का वैल्यू होगा 0.3617। log ऑफ 2.3 का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ log 2.3 है, इसके बाद 2.3 के बाद 2.345 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ log 2.3 है। तो पहला वाला कॉलम 0 वाला ही हमारा वैल्यू दे देगा। तो log 2.3 का वैल्यू कितना होगा, इसके आगे पॉइंट लगा देना है तो हो जाएगा 0.3617। तो इसकी वैल्यू होगी 0.3617। बात खत्म।
लॉग ऑफ 6.2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ क्या लिखा है 7924, तो लॉग ऑफ 6.2 का वैल्यू हो जाएगा 0.7924, मतलब सब हर एक में यही करना है, ठीक आगे में 0 पॉइंट लगा देना है, बात खत्म। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉग 1.1 का मैंने बता दिया, लॉग 1.2, 2.3, तो जब सिर्फ 2 डिजिट वाले रहेंगे तब तो बड़ी आसानी से निकल जा रहा है। हमने पॉइंट बिठा दिया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, हर एक के आगे 0 पॉइंट लगा देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, 2 डिजिट वाले हो गए, अब क्या है 3 डिजिट वाले में हम क्या करेंगे। सपोज हमें बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2.02। तो पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा टेक्निक बता देता हूँ। सपोज करिए कि 2.02 नहीं 2.25 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2.025। अभी सबका बताऊंगा धीरे धीरे। तो लॉग ऑफ 2.025 के लिए हम क्या करेंगे, तो 2.0 हम देख लेंगे हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे 2.0 तो हमारे पास है यहाँ पे। 2.0 के बाद थर्ड डिजिट, मतलब कि पहला जो 2 डिजिट है वो हमें पहले कॉलम में ही देख लेना है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट इसी वाले कॉलम में, मेन वाले कॉलम में। तो 2.0 हमें यहां मिल गया। अब 2.0 के बाद अगला डिजिट क्या है 2, तो थर्ड डिजिट हमें कहां देखना है, थर्ड डिजिट हमें डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। पहला 2 डिजिट मेन वाले कॉलम में और थर्ड डिजिट जो देखना है वो कहां देखना है, डिफरेंस वाले कॉलम में। तो 2.02 है, तो 2.0 और इसमें हम चले जाएंगे 2 के पास, तो 2.02 कितना आ रहा है 3054, कितना आ रहा है 3054। तो हम यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हम लिखेंगे 0.3054। मैंने तो यही बताया ना कि आगे 0 पॉइंट हर एक में लगा देना है जो भी दिया है। तो 2.02 तक हमने देख लिया, पहला 2 डिजिट इस कॉलम में और थर्ड डिजिट इधर वाले में। 2.02 तक तो हम पहुंच गए। आगे क्या है 2.02 के बाद है 5। तो ये जो लास्ट वाला होता है ये हम लोग देखते हैं कहाँ जाके, ये हम लोग देखते हैं मीन डिफरेंस में। लास्ट डिजिट जो है फोर्थ डिजिट वो हम लोग कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में। ओके, तो अब देखते हैं 2 पॉइंट कितना है 2.02। ओके 2.025 है, तो 2.02 यहाँ पे हम चले गए थे। अब उसके बाद कहाँ पहुँचना है हमें 5 तक, तो हम मीन डिफरेंस वाले में पहुँचेंगे और 5 के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 5 के नीचे लिखा हुआ है 11। समझ में आ रही है बात। 2.02 उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, इस डिजिट के लिए हम पहुँचेंगे मीन डिफरेंस वाले में। तो 5 वाले में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 5 वाले में लिखा हुआ है 11। तो उस 11 को हम यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे, उस 11 को क्या करेंगे हम यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 4 + 1 5 आएगा, 5 + 1 6, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया 0.0। ये हमारा लॉग ऑफ 2.025 का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत। अब सपोज करो कि हमें पूछता लॉग हमें पूछा जाता लॉग 2.025 का नहीं, लॉग 2.027 का पूछा जाता। तो लॉग ऑफ 2.027 के लिए स्टार्टिंग का तो 3 डिजिट्स बदला नहीं है, तो 2.02 तो हम पहुंच गए 0.3054 पर। और फिर 4 डिजिट क्या है, 4 डिजिट हमारा 7 है और लास्ट 4 डिजिट हम लोग किस में देखते हैं, 4 डिजिट देखते हैं हम लोग मीन डिफरेंस में। तो 2.02 वाले में हम पहुंच जाएंगे 7 पे। तो यहाँ पर है 7 और 7 में कितना लिखा हुआ है 13। तो हम क्या करेंगे इसमें 13 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 5 1 6 0 3.0 तो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 2.027 का वैल्यू हमारा आ गया। ओके, फर्स्ट 2 डिजिट्स फर्स्ट कॉलम में, थर्ड डिजिट इधर डिफरेंस वाले में और फिर लास्ट डिजिट हमें मीन डिफरेंस में देखना है। जो मीन डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे लास्ट में ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमें कहा जाए लॉग ऑफ 6.2 का वैल्यू, तो वो तो हो जाएगा 0.7924। यदि हमसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 6.2 के बाद कहा जाएगा 3 और उसके बाद कहा जाएगा 5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 6.235। अब क्या करेंगे, ठीक है।
तो पहला 2 डिजिट 6.2 है, यहाँ हम पहुँच गए 6.2। 6.2 में क्या बोला है, उसके बाद फिर थर्ड डिजिट क्या है 3, तो 6.2 वाले में हम 3 तक जाएंगे। ये 0 है 1 2 3 3, तो 6.2 में हम कहाँ चले गए 3 पे, क्योंकि थर्ड डिजिट हमारा क्या था 3 था, तो थर्ड डिजिट 3 है तो हम 3 वाले कॉलम में पहुँच गए। कितना है 7945, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0.7945। ये तो मैंने बता ही दिया क्या करना था। अच्छा, उसके बाद 3 डिजिट तो हो गया, 4 डिजिट है हमारा मेन डिफरेंस, 4 डिजिट है 5, तो ये 5 के लिए हम इसी कॉलम में 5 पे जाएंगे। तो इसी कॉलम में चलते चलते जब हम 5 पे जाएंगे तो 5 पे कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में 4 ऐड कर देंगे। लास्ट में 4 क्या करेंगे, लास्ट पे ऐड करना है, शुरू में नहीं करना है, स्टार्टिंग में नहीं। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 7, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, हम वैल्यू किसका फाइंड करे थे, लॉग ऑफ 2.02, लॉग ऑफ 2.024 या लॉग ऑफ 2.1, लॉग ऑफ 6.2, 2 डिजिट नंबर वाले का लॉग, 3 डिजिट नंबर वाले का लॉग और 4 डिजिट नंबर वाले का लॉग, इतना हमने फाइंड किया। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ऐसा था, बीच में यहाँ पे क्या था पॉइंट रहता था, तो बड़ा आसानी से निकल जा रहा था लॉग हमारा। अब क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 6253 बेस 10, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमने तो अभी सीखा कि लॉग ऑफ 6.253 रहेगा तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो लॉग ऑफ 6253 है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया था, जितना भी लॉग हमने फाइंड किया, अभी जो हमने log 2 फाइंड किया, log 6.2 फाइंड किया था, log 6.235 फाइंड किया था, तो इन सब का जो वैल्यू हमने फाइंड किया सब में बेस क्या है 10 है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि बेस 10 वाले ही वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, बेस ई वाला नहीं, बेस और 2 3 5 नहीं चलेगा। जो लॉग टेबल हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके पास बुक में रहता है, तो उसमें क्या है वो लॉग बेस 10 वाला है। यदि बेस 10 में नहीं है, सपोज यदि बेस 10 में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, तो आप बेस चेंज फॉर्मूला यूज करके पहले बेस 10 कर लेंगे। एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, सपोज बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 का वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगा। तो हमने तो पढ़ा है, हमारे पास जो टेबल है वो तो बेस 10 वाला है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे और बेस चेंज फॉर्मूला लगा के बेस 10 में कर लेंगे। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, log 2 बेस 3 क्या होगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 10 अपॉन log ऑफ 3 बेस 10। अब log 2 का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, log 2 कितना होता है 0.3010, और log 3 का वैल्यू जो है आप टेबल में से देख लेंगे, ठीक है, जो भी होता है। तो दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। log 2 और log 3 का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, log 1 तो 0 होता है, log 2 और log 3 का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यदि बेस हमारा डिफरेंट रहेगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, तो वो आप लोग याद रखिए, एग्जाम आप लोग को देना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो मैं अभी क्या बात कर रहा था कि यदि बेस 10 नहीं रहेगा तो बेस 10 हम लोग कैसे करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चल तो हमने सीखा कि चलिए log 6.253 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि उस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्म में लाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे log, बेस तो 10 ही है, अब ये बेस मैं हटा दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप समझिएगा कि बेस क्या है 10 ही है, तो बेस 10 ही है, ठीक है। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6.253 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, log xy इक्वल टू होता है log x प्लस log y, log xy इक्वल टू क्या होता है log x प्लस log y, तो ये हो जाएगा log ऑफ 6.253 प्लस log ऑफ 10³
और log ऑफ 10 क्यूब कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब पावर तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 log 10 होगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसे मैं इरेज करके कितना लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा। अब क्या करना है, log का जो वैल्यू आएगा इसका, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो क्या है 6.2, तो हम अपने कॉलम में खोजेंगे 6.2 कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। 6.2 के बाद कहाँ पहुँचना है हमें, 5 तक, तो 6.255 वाला तो यहाँ लिखा नहीं है, तो जो भी रहेगा यहाँ पे 5 के नीचे जो भी रहेगा वो आप लिखेंगे, और फिर मीन डिफरेंस 6.25 के बाद 3 है, तो 5 वाला जो भी रहेगा वो आप लिखेंगे, और फिर 3, मतलब कि मीन डिफरेंस देख लेंगे हम, इसमें मीन डिफरेंस 3 पे कितना आ रहा है, 1 2 3 पे 3 आ रहा है, तो जो भी यहाँ लिखा रहेगा 0 पॉइंट उतना लिख के उसमें 3 लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। या सपोज करिए हमारे पास रहता 6.253 के जगह यहाँ 33 रहता, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको ये बना के दिखाई देता हूँ, ऐसा है, 5 का मैंने लिखा नहीं है, तो 6.233 प्लस 3 है। चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम पहला 2 डिजिट क्या है, 6.62 है, तो हम देखेंगे 6.2, मतलब कि 6.2 कहाँ पे आ रहा है, 6.2 यहाँ पे आ रहा है। 6.2 में हमने क्या लिखा है, फिर 6.2 के बाद है 3, तो हम 6.2 में 3 वाले पे जाएंगे, 6.2 में 3 वाले पे जाएंगे, ये आया, तो कितना आ रहा है 0 पॉइंट, इसके आगे 0 पॉइंट लगाएंगे जो मैंने बताया है 0.7945, इतना तो लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा था, 6.23 के बाद फिर 3 है, तो मीन डिफरेंस वाले में जाएंगे, मीन डिफरेंस में जाएंगे तो हम 3 पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 पे लिखा हुआ है 2, तो मैंने क्या बोला था, वो जो लिखा हुआ है मीन डिफरेंस वो लास्ट में ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 4, ये 9 और ये 0.7, और प्लस कितना करना था, इसमें +3 करना था। इसमें जब हम +3 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 3.7947, ये भी हो गया। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा इस फॉर्म में ले आएंगे, यहाँ पर कोई डिजिट पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में हमेशा ले आएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में आप लोगों को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, हमें इस फॉर्म में लाना है। अब सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा रहेगा, हमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.00623, हमें इसका वैल्यू फाइंड करने का है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग उस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 6.233 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 10 टू द पावर -3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 6.233 प्लस क्या होगा, लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3, पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये -3 तो आगे चला आएगा, और log 10/10 कितना हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ 6.233 -3, पावर से मल्टीप्लाई, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -3 × 1 -3। अब log ऑफ 6.233, तो अभी मैंने सिखाया था वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसमें 3 इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, पिछले बार हमने ऐड किया था। तो इस फॉर्म में ला के हमें लॉग टेबल देखना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, बीच में, तो 1.1 1.2 1.3 1.0 2.1 2.2 2.3 से लेके 9.9 तक आ जाएगा। बाकी मैंने बता दिया, थर्ड डिजिट को देखना है डिफरेंस वाले कॉलम में, और मेन लास्ट डिजिट मतलब कि फोर्थ डिजिट को देखना है मीन डिफरेंस वाले में, मतलब कि फोर्थ वाले डिजिट को कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस में, और मीन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो है हमने 4 डिजिट तक का किया, तो लॉग टेबल हमारे पास जो अवेलेबल है उससे हम 4 डिजिट तक वाले नंबर्स का ही कर सकते हैं,
ठीक है 6.233। अब यहाँ पे बोलेगा कि 6.2334 है या 6.2339 है और 9 के बाद भी कुछ लिखा हुआ है 6.2339524, तो उन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ कर देंगे 4 डिजिट तक और राउंड ऑफ करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 4 डिजिट तक वाले नंबर्स का हम फाइंड कर सकते हैं लॉग, उससे ज़्यादा का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं हमारे पास जो लॉग टेबल अवेलेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंटी लॉगरिथम जो होता है वो फाइंड करना आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है।